हरियाणा में एक देसी कहावत है, तेरे के खा जाए। ये तब कहा जाता है जब कोई बार बार एक गलती कर रहा होता है, समझाने पर भी नहीं समझता, तो उसको देसी में कह देते हैं, बोला तेरे के खा जाए। क्योंकि खाज भी जो है ना बार बार हुआ करती है, जल्दी सी जाती नहीं। लेकिन अब किसी के अगर खाज है तो वो मिट जाएगी। पीछे मेरे एक नया हॉस्पिटल खुल गया, डॉक्टर मंजू गर्ग का ये हॉस्पिटल है। डॉक्टर मंजू गर्ग जानी मानी डर्माटोलॉजिस्ट हैं। इस क्षेत्र के लोग इनको पहले से जानते भी हैं, कई चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में भी इनकी सेवाएं रही हैं, लेकिन अब इनका एक परमानेंट ठिकाना हो गया। इनसे बात भी करेंगे और ऐसे सवाल करेंगे जो शायद अक्सर किए नहीं जाते। इन सवालों से इनको नुकसान तो हो सकता है, लेकिन आम जनता का इनसे फ़ायदा होगा। आपको अंदर ले चलता हूँ और डॉक्टर साहब से मिलवाता हूँ। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मंजू गर्ग हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। होता ये है कि फ्रूट वाला सोचता है कि लोगों को फ्रूट की डिमांड हो, उनके पास आएँ। डॉक्टर भी शायद लोग कहते हैं कि सोचते होंगे कि भाई पेशेंट बीमार होंगे तो उनके पास आएंगे। आपका चूँकि पेशा स्किन से रिलेटेड है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आप, तो ऐसा ही रहता होगा। लोग सोचते हैं ऐसा कि भाई किसी को दिक्कत होगी तो वो आपके पास आएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप ऐसा कोई तरीका बता दें, किसी को स्किन डिजीज़ हो ही ना, हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए इससे, लेकिन फ़ायदा लोगों को हो जाए, ऐसा कोई तरीका हो जाए। डॉक्टर पता है क्या पेशेंट के लिए सोचता है, वो नहीं चाहता कि पेशेंट बीमार हो। हम उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए बने हैं, ना कि उनको बीमार करने के लिए, है ना। सबसे पहले ये है कि भगवान सबको स्वस्थ रखे, है ना। स्किन डिजीज से बचने के लिए सबसे पहले सफाई का ध्यान देना ज़रूरी है। अपने अच्छे से हाथ धोएं, धुली हुई फल फ्रूट सब्जियां सब धुले हुए खाएं। जो चीज़ एक बार एलर्जी कर गया उसको दोबारा ना खाएं। स्किन डिजीज़ के बारे में ये अक्सर कहा जाता है कि ये बार बार होती है, रिपीटेडली होती हैं, तो क्या ऐसा वास्तव में ऐसा होता है कि ये बार बार होती हैं, या इनका परमानेंट इलाज भी हो जाता है प्रॉपर अगर मेडिसिन ली जाए तो? स्किन डिजीज़ कई क्रोनिक होती है, कई एक्यूट होती है। जो क्रोनिक होती है उनका ही बार बार वही ही होती है। जो एक्यूट होती है वो 1-2 महीने में ठीक हो जाती है। कई बार पेशेंट दवाई लेके जल्दी बंद कर देता है, थोड़ा सा आराम करने पड़ने पर तो उनको दोबारा होती है। कई बीमारी है जो ऑटो इम्यून होती है, वो ही बार बार होती है, नहीं तो प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो जाती है। आपके हॉस्पिटल की बात करें मैडम, आपका नाम काफ़ी रहा है। मैं पहले आज हालांकि मिलना आज आपसे हुआ है, लेकिन आपके नाम से मैं वाकिफ़ था। हाँसी भी आपकी विजिट रही हैं, कई हॉस्पिटल्स में आप पार्ट टाइम आती रही हैं। तो क्या क्या तकलीफ़ें जिनको होती हैं वो खास करके ध्यान दें कि यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे डिजीज़ उनकी जो है ठीक हो सकती हैं? ज़्यादातर पेशेंट जिनको पिंपल्स होती है, एक्जिमा होते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, नाखून में फंगस होती है या नाखून में ख़राब हो जाते हैं, बाकी जो भी स्किन से रिलेटेड, नाखून से रिलेटेड, बाल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो डॉक्टर से ठीक हो जाती है। आजकल मस्से आते हैं, बजाय एसिड वगैरह नाइफ वगैरह से इधर उधर लगाने के बजाय आजकल कोटरी करवा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी स्किन के डॉक्टर अच्छे से ठीक कर देते हैं। टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल होता है डॉक्टर साहब? आजकल कई नई टेक्निक्स भी आती हैं, कुछ कहते हैं लेज़र की टेक्निक्स आ गई हैं, कुछ और आ गई हैं। टेक्नोलॉजी, लेज़र की टेक्निक कई चीज़ों में, जैसे हर्सुटिज्म में जिनको ज़्यादा हेयर्स की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी है। बाकी उसके साथ खाने की भी दवाई लेना उतना ही अच्छा है, नहीं तो पेशेंट ज़्यादा मनी लेज़र पे ही स्पेंड कर देगा। खाने की दवाई से कॉस्ट ऑफ लेज़र कम हो जाता है बाद लॉन्ग टर्म में, तो वो अच्छा रहता है। बाकी हेयर के लिए भी कई टेक्निक्स हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन, PRP, ये है टेक्निक्स। फेशियल रिजुवेनिलिंग करके भी होती है ट्रीटमेंट। वो पेशेंट की कॉस्ट अफोर्डेबल इतनी नहीं होती, क्योंकि वो कॉस्टली है, हर पेशेंट नहीं ले सकता, तो हम लोग लगाने वाली दवाइयों से भी पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं इसके लिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने की। डॉक्टर मंजू गर्ग थी, और आप ये हाँसी में अम्बेडकर चौक के पास डॉक्टर मंजू गर्ग का स्किन हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। नीचे अपने कमेंट भी लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। मेरे साथ इस वक्त मुकेश कुमार हैं, वो बताएंगे सर क्या क्या फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में रखी गई हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब हाँसी रह निवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा हमें सहयोग किया है इस अस्पताल को बनाने में। इस अस्पताल में रेगुलर रूप से, निरंतर रूप से डर्माटोलॉजी डॉक्टर मंजू गर्ग की सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी, सोमवार से लेकर और रविवार तक। इसमें
वीरवार को छुट्टी रहेगी डॉक्टर साहब की, लेकिन अस्पताल की सेवाएं चलती रहेंगी। इसमें काफ़ी दिन से देखा जा रहा था कि स्पेशलाइजेशन की कमी थी यहाँ पर। जनरल हॉस्पिटल्स तो एक दो थे लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं थे, लोगों को बाहर जाना पड़ता था या फिर वो कभी कभी विजिट पे आते थे। तो ये एटलीस्ट श्योर है कि वो 7 डे वीक रहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल सर, इसका हमें खुद भी कई दफ़े से कमी महसूस हो रही थी कि हांसी शहर के लोगों को एक प्रॉपर जो रोज़ डॉक्टर मिले, वो नियमित रूप से डॉक्टर की सेवाएं नहीं प्राप्त हो रही थी। जो डॉक्टर आ रहे थे वो या तो वीकली आ रहे थे या फिर ट्वाइस इन अ वीक मंथ आ रहे थे। तो अभी उनको नियमित रूप से सेवाएं प्राप्त होंगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो सेवाएं हैं वो सस्ती रहें और अपनी तरफ से मेडिसिन को भी हम सस्ता रखेंगे और मरीज़ को एक उत्तम इलाज मुहैया कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और पूरे शहर निवासियों से ये प्रार्थना भी रहेगी कि वो पूरा सहयोग करें और अपना आशीर्वाद दें। इसके अतिरिक्त पीलिंग्स, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सुविधाएं भी बड़ी शीघ्र शुरू कर दी जाएंगी आने वाले 1 या 2 महीने में।